बिहार की सियासत में इन दिनों हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तेवर ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने बेटे संतोष सुमन को मंच से फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि अगर हिस्सेदारी नहीं मिली तो सत्ता का मोह छोड़कर सड़क पर संघर्ष करो। राज्यसभा सीट की चाहत और गठबंधन में मिल रही तवज्जो को लेकर मांझी के भाग्यसुर अब बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है। क्या मांझी वाकई गठबंधन तोड़ देंगे या फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्या है मांझी की नाराजगी की असली वजह और इस पर बीजेपी का क्या रुख है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तेवर बदले बदले से नजर आ रही है। गया के एक मंच से मांझी ने अपने ही बेटे और पार्टी अध्यक्ष संतोष सुमन से सरेआम पूछा कि वोट के बदले हमारी पार्टी को क्या मिला, क्या राज्यसभा में हमें हिस्सेदारी मिली? हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मतलब खर फलना कर ये न करे था। 3 का दोष है और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा का जरूरत नहीं है, हम वो इनो साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। दरअसल असली मलाल राज्यसभा की सीटों का है। अप्रैल 2026 में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। चर्चा है कि एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल सकती है, लेकिन मांझी की हम की झोली खाली नजर आ रही है। मांझी को लग रहा है कि चिराग और कुशवाहा की बढ़ती ताकत के बीच उन्हें हाशिए पर ढकेला जा रहा है। इसीलिए उन्होंने खुले मंच से मंत्री पद त्यागने और सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी है कि हमारा साथ अन्याय कैला है। आज वोटिंग परसेंटेज में भाजपा के बाद तू ही है और स्कोरिंग रेट में सबसे ज्यादा तू ही है, तो फिर कौन ऐसा बात है कि राज्यसभा का सीट तोड़ाना देता नो? अभी अगर सोचो कि हम केंद्र में मंत्री, हम राज्य में मंत्री पद छोड़े पड़े तो पार्टी न चलतो। छोड़ दो मोह तो हम केंद्र में मंत्री ही, छोड़ दो मोह कि हम बिहार में मंत्री ही। अगर हमारे संगठन तैयार हो जाते ऐसा कई एक मंत्री बन जेता ना आगे जाकर के। थोड़ा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, बुलावा अपन प्रवक्ता से कि सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है। हमरो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से लड़के को मिले के चाहिए। लोकसभा सीट में ही कहल गया न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करवो करा ना का होगा। हम मंत्री पद न हली तो हमारी न जीता ये हली। मांझी के इन तीखे तेवरों पर बिहार की सियासत गर्मा गई है, लेकिन गठबंधन की सहयोगी बीजेपी इस आग को ठंडा करने की कोशिश में जुटी है। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने इसे मांझी का कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाला अंदाज करार दिया है। देखिए, जीतन राम मांझी जी हम लोग के एनडीए घटक दल के महत्वपूर्ण नेता हैं और जीतन राम मांझी जी बहुत ही साफ हृदय के, पारदर्शी हृदय के लोग हैं। जो उनके मन में आता है वो कहीं भी बोल जाते हैं, लेकिन हर वक्त वो सच्चाई को समझते हैं कि राज्यसभा जो है कम से कम 43 और 45 विधायक चाहिए एक सीट राज्यसभा के लिए, तो इस बात को वो जान रहे हैं। और आपके मीडिया के लिए अच्छा है, मिर्च मसाला मिलता है, लेकिन जीतन राम मांझी जी हमारे एनडीए घटक दल के एक महत्वपूर्ण साथी हैं और उनके दिल में सदैव एनडीए को मजबूत करने की इच्छा रहती है। एक तरफ जहां पर मांझी कमीशनखोरी और गठबंधन में अनदेखी का मुद्दा उठा रही हैं, तो वहीं नीतीश सरकार विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ने का दावा कर रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है कि सरकार का फोकस 1 करोड़ रोजगार और निवेश पर है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के मतदाताओं से और विशेष करके युवाओं से वादा किया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उद्योग मंत्री बनने के बाद मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो युवाओं के
से उन्होंने रोजगार की बात कही है, उद्योग विभाग का सबसे बड़ा भूमिका इसमें रहेगा। और यही कारण है कि उद्योग मंत्री बनने के बाद लगातार पूरे देश के निवेशकों को और बिहार आने का न्योता दे रहा हूं। यहां के मुख्य सचिव और हमारे सभी पदाधिकारी निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाकर बैठे हुए हैं। फरवरी में स्विस के कंपनी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा बिहार का होने जा रहा है। एक बार अगर स्विस की कंपनी का इंडस्ट्री यहां लगता है तो चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, वो भारत की ओर और विशेष करके बिहार की ओर देखेगा। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी मांझी को राज्यसभा की सीट देकर मना लेगी या फिर 2026 की सियासी जंग से पहले बिहार एनडीए में कोई बड़ा टूट फूट देखने को मिलेगा। फिलहाल मांझी की छटपटाहट ने बिहार की राजनीति के पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। पटना से भारत 24 के लिए सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।